डियर स्टूडेंट, हम लोग आज बात करेंगे आपके पाठ्यक्रम डिप्लोमा विशेष शिक्षा के एक पेपर जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। इसमें हम लोग देखेंगे कि विविधता और समावेशिता क्या है। इसके अंतर्गत विविधता का अर्थ, विविधता की अवधारणा, विविधता के कारण, सीखने की विविधता, दिव्यांगता, अर्थ एवं परिभाषा, दिव्यांग बालकों का वर्गीकरण, दिव्यांगों के लिए शिक्षा का उद्देश्य, मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक जैव विविधता संरक्षण, समावेशी शिक्षा के लिए विविधता की ताकत और विविधता के में एकता और अधिगम अभ्यास। ये हमारा पूर्ण यूनिट फर्स्ट के सब कंटेंट हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। विविधता और समावेशिता, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, जिस प्रकार किसी मनुष्य के रंग, रूप, रहन सहन, खान पान इत्यादि में विभिन्नता होती है या विभिन्न रूप होते हुए भी समान होते हैं, विविधता कहलाता है। अगर विविधता का अर्थ देखें तो हम समझ पाते हैं कि विविधता का आशय व्यक्तियों एवं समूहों में पाई जाने वाली असमानताएं हैं। विविधता के अवधारणा में स्वीकृति एवं सम्मान सन्निहित होते हैं। इसका अर्थ यह समझ लेना है कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट एवं अनुपम होता है तथा हमें अपने वैयक्तिक भेदों को मान्यता देनी चाहिए। ये भेद प्रजाति, सजाति, लिंग अर्थात जेंडर, लैंगिक अभिविन्यासी, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति, अपर शारीरिक अक्षमताओं, धार्मिक विश्वासों जैसे पहलुओं के आधार पर हो सकते हैं। और देखते हैं कि विविधता के अध्ययन से अभिप्राय इन भेदों पर अन्वेषण सुरक्षित, सकारात्मक तथा पोषक वातावरण के रूप में है। यह एक दूसरे को समझने तथा सरल सहिष्णुता से विविधता के बहुमूल्य पहलुओं की ओर आगे बढ़ने से संबंधित है। यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई भी समाज विविधता के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल नहीं हो सकता है। यदि बात किया जाए विविधता की अवधारणा को, तो देखते हैं कि विविधता की अवधारणा में ऐसी स्थिति इसे समझते हैं जिसमें समस्त भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अलग अलग रहने वाले मानव के समूह, समाज या एक साथ विशेष में साथ साथ निवास करते। ऐसा माना जाता है कि सभी व्यक्ति शारीरिक रचना की दृष्टि से समान होते हैं। उनके मूल ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष लक्षणों के कारण ऐसे समूह में रखा जाता है जो उन लक्षणों में से निम्न लक्षण वाले समूहों से अलग होते हैं। अनेक ऐसे जैविक, सामाजिक, प्राकृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार है जो किसी भी देश के निवासियों में विविधता विकसित कर देते हैं। दूसरी ओर ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति के समान नहीं होता।
लोगों में जो समानता हमें प्रजातीय लक्षणों के कारण दिखाई देती है, वस्तुतः यह केवल वैध समानता ही है। एक प्रजाति के लोग भी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक आधार पर समूहों में ही हो सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी उनमें से कुछ अल्पसंख्यक समूह सत्ताधारी तथा शासक वर्ग के हो सकते हैं। विविधता के कारण पे बात करें, ड्यू टू डाइवर्सिटी पे बात करें, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत में विभिन्न जातियों, धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ अनेकों भाषाओं का प्रचलन है तथा समाज में विभिन्न जातियों का अस्तित्व है। उसके बावजूद भी ये सभी एक दूसरे या एक देश व एक स्थान पर साथ साथ निवास करते हैं, जो भारतीय समाज में विविधता का प्रमुख कारण है। जिसको देखें उसमें जातीय कारण है। जाति कारण कैसे कहेंगे? देखें कि भारतीय समाज और संस्कृति में जातिगत विविधता भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह विविधता प्राकृतिक या बाह्य कारणों से नहीं है, वरन हिंदू संस्कृति की ही देन है। तथापि अलगाव और सामाजिक जीवन के खंडात्मक विभाजन की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। J.H. हटन के अनुसार भारतवर्ष में करीब 3000 से भी ऊपर जातियां और उपजातियां हैं। इनकी उत्पत्ति इसी समाज के भीतर से हुई है, परंतु सामाजिक सम्मिलन की दृष्टि से जातिगत विविधता ने भारतीय समाज में अलगाव पैदा किया है। विवाह हुआ, छूत जाति के प्रति भक्ति, दूसरी जाति के प्रति ऊंच नीच की भावना और उससे उत्पन्न घृणा के कारण ही भारतीय समाज में विविधता पाई जाती है। ये रही जाति कारण। अगर देखते हैं संजाति कारण में, तो निर्जाति समूह किसी समाज की जनसंख्या का वह भाग होता है जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति एवं उत्पत्ति आदि के आधार पर अपने को दूसरे से पृथक समझता है। दूसरे शब्दों में एक प्रकार की भाषा, प्रथा, धर्म, परिवार, रंग, संस्कृति से संबंधित लोगों के एक मुंह को निर्जातिकी की सत्ता प्रदान की जाती है। समान इतिहास, प्रजाति, जनजाति, वेशभूषा, खान पान वाला सामाजिक समूह भी एक निर्जाति समूह होता है, जिसको अनुभूति उस समूह एवं अन्य समूहों के सदस्यों को होना चाहिए। समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा तथा अभिव्यक्ति करने वाले समूहों को भी संजाति समूह कहा जा सकता है। एक निर्जातिकी के लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग एवं संगठन पाया जाता है। उनमें अहं की भावना पाई जाती है। एक निर्जातिकी के लोग दूसरे निर्जातिकी के लोगों से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु अपनी भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं उपासना पद्धति की विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। समाजशास्त्री भाषा में इसे निर्जातिकी केंद्रित प्रवृत्ति कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली निर्जातिकी एवं कमजोर निर्जातिकी समूह का शोषण करते हैं, उनके साथ भेदभाव रखते हैं। इससे समाज में असमानता, संघर्ष एवं तनाव पैदा होता है।
भाषा, धर्म और संस्कृति विभेद संजाति समस्या के मुख्य कारण हैं। और देखें तो भाषा ही कारण है। भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का शायद सबसे शक्तिशाली माध्यम है। प्राकृतिक अलगाव के कारण इस देश में प्रायः प्रत्येक 10 मील पर भाषा और बोली पर अंतर पाया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। वैसे भारतीय संविधान में केवल 22 भाषाओं का ही उल्लेख किया गया है, परंतु इनके अतिरिक्त भारत में और भी भाषाएं और बोलियां हैं जिनका कुछ न कुछ साहित्य है। वैसे तो अधिकांश भाषाएं लिपि रहित हैं, परंतु कुछ की लिपियां भी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश और समाज में भाषागत विविधता भी है, बहुत है। भारत की सभी भाषाओं के 3 भाषा परिवारों में रखा गया है। अगर देखा जाए तो इसमें इंडो जर्मन भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है। और इसके अंतर देखते हैं कि इंडो जर्मन भाषा परिवार में हिंदी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, राजस्थानी, हरियाणवी आदि भाषाएं सम्मिलित हैं। फिर से सुनिए, इंडो जर्मन भाषा परिवार में संस्कृति, बंगला, उर्दू, राजस्थानी, हरियाणवी आदि भाषाएं सम्मिलित हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली और गोंडी आदि भाषाएं सम्मिलित हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में बिरहोर, कोरकू, हो, खरिया, भूमिश, संथाली, मुंडारी, जुआंग, खासी, खोरथा आदि भाषाएं सम्मिलित हैं। उपरोक्त भाषाओं के अतिरिक्त भारत में चीनी तिब्बती परिवार की भाषा भी पाई जाती है, यथा लेप्चा, नेबाड़ी, मणिपुरी और नागा भाषा आदि हैं। और हम लोग देखें विविधता तो का कारण है, जो भौगोलिक कारण के हिसाब से अगर देखें तो भौगोलिक दृष्टि से भारत विभिन्न खंडों और उपखंडों में विभक्त है तथा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में हजारों किलोमीटर तक फैला है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह संपूर्ण भूभाग 3 भागों में विभाजित है, जिसे पहला है हिमालय का विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठारी भाग। सभी खंडों और उपखंडों के निवासियों की भाषा, रहन सहन और तौर तरीके, वेशभूषा, संस्कृति और सामाजिक संगठन अलग अलग हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न भागों में पाए जाने वाले पशु, वर्षा की दशा, भूमि की किस्म, खान पान आदि में भी विविधता पाई जाती है। धार्मिक कारण देखें तो धार्मिक दृष्टिकोण से भारत में नागरिक विभिन्न धर्मों के अनुयायी, और यदि एक ओर हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले हैं तो दूसरी ओर इस्लाम धर्म में मानने वाले मुस्लिम लोग भी भारतवासी हैं। बौद्ध धर्म के लोग भी भारत में कुछ कम नहीं हैं। क्रिसमस अर्थात ईसाई धर्म को मानने वाले श्रीनगरों और ग्रामीण समुदायों में निवास करते हैं। सिख धर्म के लोग भी भारत में विभिन्न प्रांतों में फैले हुए हैं। सभी धर्मों की अपनी भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। उपासना और पूजा की अपनी अपनी भिन्न विधियां हैं। इन धर्मों के अतिरिक्त अनेक संप्रदाय जैसे रोक, वैष्णव, आर्य, समाजी, नानक पंथी, कबीर पंथी इत्यादि उल्लेखनीय है।
जिनके अंतर्गत उच्च कोटि के विचारक उत्पन्न हुए। नेक्स्ट देखते हैं कि राजनीतिक कारण भी है विविधता का। प्रशासन की सुविधा के लिए भारत को 5 प्रमुख भागों में विभक्त कर दिया गया है। ये 5 भाग केंद्र, प्रांत, जिला, ब्लॉक और नगर अथवा गांव। केंद्र, प्रांत, जिला, ब्लॉक, नगर अथवा गांव। इन सब भागों के अलग अलग अधिकारीगण हैं और इनके अधिकार, क्षेत्र तथा कर्तव्य भी अलग अलग हैं, सुनिश्चित है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा इन उपर्युक्त सभी भागों और उपभागों का प्रशासन चलता है। सरकारी नियम भी भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग हैं। जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्येक क्षेत्र भाग की सरकार को पूर्णतया यह स्वतंत्रता है कि अपने क्षेत्र के नागरिकों के कल्याण के लिए समितियां और उप समितियां बनाकर कार्यभार संभालें। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि विविधता का अर्थ, विविधता की अवधारणा, विविधता के कारण क्या क्या है, इसे हमें ध्यान से यदि हम लोग इस ऑडियो को सुनेंगे तो हम अपने सिलेबस के डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी यूनिट फर्स्ट का 1.1 मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी को अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।